आज के वीडियो में सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 रिपोर्टेड स्पीच। दैट इज द हार्डेस्ट टॉपिक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। अलग अलग ग्रामर बुक में अलग अलग नाम होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो पहले समझ लें। यहाँ पर ये किंग और क्वीन दो लोग बात कर रहे हैं, और उनकी बात, ये उनकी अटेंडेंट जो है वो सुन रही है, और वो एक अटेंडेंट जो सुन रही है वो जाके दूसरे अटेंडेंट्स को उन लोगों की बातें बताती है। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट देखिए जरा। यहाँ पे किंग जो है वो किंग को बोलता है, आई विल नॉट टेल यू द सीक्रेट। ऐसा एक किंग ने क्वीन से कहा, और ये उनकी अटेंडेंट ने बाकी सारों को ऐसे बताया, द किंग टोल्ड द क्वीन दैट ही वुड नॉट टेल हर द सीक्रेट। ये राजा और रानी जो बात कर रहे हैं वो है डायरेक्ट स्पीच। मतलब दो लोग जो बात करते वक्त जो वर्ड्स यूज करते हैं आमने सामने, ये बोलने वाला और ये सुनने वाला, और जो वर्ड्स यूज करते हैं वो होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब हम किसी और के बोले गए शब्द हमारी तरह से हम उसमें चेंज करके किसी और को सुनाते हैं, तब उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जब ये अटेंडेंट उसकी बाकी सारी अटेंडेंट्स को ये दोनों की बात जब सुनाएगी, तो वो राजा के बोले गए शब्द को यूज नहीं कर पाएगी। शी कैन नॉट यूज द वर्ड स्पोकन बाय द किंग, शी हैज टू चेंज दोस वर्ड्स। उसको वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, और ये ही वुड नॉट टेल हर द सीक्रेट, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। सो ये कॉन्सेप्ट समझना है। इनडायरेक्ट स्पीच यानी हम किसी और के बोले गए वर्ड्स किसी और को सुना रहे हैं, लेकिन वो हमारी तरीके से चेंज करने के बाद हम जो बोले गए शब्द है बोलने वाले की ओर से एज इट इज यूज नहीं कर पाते। ये कॉन्सेप्ट समझना है, तभी जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। चेंजेस क्यों करने हैं? क्योंकि हम बोल रहे हैं किसी और के वर्ड्स हम किसी और को सुना रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, और ये यहाँ दिख रहा है, ही वुड नॉट टेल हर द सीक्रेट। ये इतना आसान नहीं है। इंग्लिश में अलग अलग 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, और सब में अलग अलग रूल्स हैं। और नॉट ओनली फॉर टेंस, प्रोनाउन के चेंज भी याद रखने हैं और बाकी सारे चेंजेस भी याद रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो चेंज आएगा वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो आएगा चेंजेस इन प्रोनाउंस। वो हम सीखेंगे पहले। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन्स होता है। जैसे अभी हम समझ रहे थे एग्जाम्पल किंग का और क्वीन का, तो जो बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, और जो सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन। और ये दोनों मिलके अगर किसी और की बात करेंगे, समझ लो कि ये राजा और रानी मिलके ये अटेंडेंट की बात करते हैं, तो अटेंडेंट हो जाएगी थर्ड पर्सन। क्यों? ये बोलने वाले और सुनने वाले की बात में किसी और की बात आ गई, वो लोग खुद की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे सेंटेंस है, आई विल नॉट टेल यू द सीक्रेट, वो उनकी खुद की बात कर रही है, बोलने वाला सुनने वाला। लेकिन अगर ये दोनों किंग बोलेगा, ओ और मेड इज वेरी स्मार्ट, तो वो इसके बारे में बात करें, तो ये जो मेड होगी, ओके, सी इज वेरी स्मार्ट, तो शी वो थर्ड पार्टी हो जाएगी, थर्ड पर्सन। ओके, सो फर्स्ट पर्सन जितना भी प्रोनाउंस आएंगे वो सबको एज पर द स्पीकर चेंज करेंगे, क्योंकि वो बोलने वाला होता है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस जितने भी आएंगे वो एज पर द लिसनर चेंज करेंगे, क्योंकि सुनने वाला होता है, सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में नो चेंज। क्यों? उसका बातचीत में कोई रोल नहीं होता, ये बोलने वाला होता है, तो ये फर्स्ट पर्सन एज पर द स्पीकर, ये सेकंड पर्सन यू एज पर द लिसनर। और अगर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है यहाँ पर, तो वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन का बातचीत में कोई रोल नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम सेंटेंस से उसको समझेंगे। देखिए, पहले तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं उसके जो अलग अलग रोल है सेंटेंस के अंदर। प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट होता है, एज ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी पोजीशन दिखाने के लिए होता है। तो सब्जेक्ट में आई होता है, तो ऑब्जेक्ट में मी होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस शुरू करता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर, तो आई पहले है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है। यहाँ जो इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन है इसी तरह से होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरह से होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो मी है वो वर्ब के बाद आएगा, डोंट डिस्टर्ब मी, तो ऑब्जेक्ट है। फिर ये माई और माइन, ये पोजीशन दिखाने के लिए वर्ड यूज करते हैं। माई होता है पोजेसिव एडजेक्टिव है,
और माइन है वो पजेसिव प्रोनाउन है। वी प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का, ये अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट होता है और यू ऑब्जेक्ट होता है। वो सेंटेंस में मालूम पड़ेगा कि अगर वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट। तो अभी जो हमने सब यहाँ देखा था, तो यू, आई विल नॉट टेल यू, तो ये टेल जो वर्ब है, विल नॉट टेल, उसके बाद है यू, तो वो ऑब्जेक्ट है, सुनने वाला। अगर पहले होता तो सब्जेक्ट होता, बोलने वाला। ओके, तो ये आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू सेकंड पर्सन है। और ये ही शी इट एंड दे, ये ही शी इट सिंगुलर और दे प्लूरल, ये सब है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, दे, देम, देयर, ये सारे थर्ड पर्सन है जिसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज जो होंगे वो ये होंगे, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, ये सब चेंज होंगे। जो फर्स्ट पर्सन के हैं वो एज पर द स्पीकर, और जो सेकंड पर्सन के हैं वो एज पर द लिसनर चेंज होंगे। ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स। यहाँ पर सेंटेंस दिया है, ही सेड टू हर, आई विल नॉट गिव यू माई बुक। तो अभी हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर, ही टोल्ड हर दैट। अभी समझिए, यहां हम अटक जाएंगे समझने के लिए। ये जो सेंटेंस है उसमें जो कॉमा से पहले का पार्ट और ये कॉमा के बाद का जो इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट है, ये अलग अलग दो पार्ट है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जिसको हम आर एस लिख सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में आर एस। ओके, तो ये जो पार्ट है वो हो गया आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच। ये कॉमा से पहले जो पार्ट है उसमें यहाँ पे जो वर्ब है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, उसको शॉर्ट में हम आरवी लिखेंगे। ये हो गया आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, फिर ये साइड पहले जो है ही, वो जो बोलने वाला है द स्पीकर, उसको ग्रामर की लैंग्वेज बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसके लिए हम सिर्फ एस लिखेंगे। लेट मी राइट विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट विथ पेन। ये हो गया एस, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे जो टू हर है वो हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यानी सुनने वाला। ओके, सो कॉमा से पहले ये जो है वर्ब वो है रिपोर्टिंग वर्ब, सेड। ही है वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और हर है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ही बोल रहा है, सी सुन रही है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो प्रोनाउंस यहाँ का पर अंदर है वो हमको चेंज करने हैं, कॉमा से पहले वाले प्रोनाउंस नहीं, लेकिन जो ये कोटेशन मार्क के अंदर है वो प्रोनाउंस चेंज करने होता है। ओके, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे और जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तब वो साइड टू का टोल्ड होता है। ये याद रहे, जब दोनों यहाँ पे मौजूद है, बोलने वाला और सुनने वाला, तभी हम साइड टू का टोल्ड करेंगे। अगर बोलने वाला अकेला है तो साइड का साइड रहेगा, वो हम समझेंगे बाद में। अभी दोनों पार्ट को कनेक्ट करेंगे, ये कॉमा से पहले वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट और जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये कोटेशन मार्क्स निकल जाएगा, तो उसके लिए आएगा कंजंक्शन दैट, ये यूज करना है हमें। अभी असर्टिव में दैट यूज करेंगे, फिर आगे हम देखेंगे किस तरह से क्या होता है अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर। ओके, सो ही टोल्ड हर दैट, तो इतना हमने ये जो दो अलग अलग पार्ट सेंटेंस के वो हमने एक कर दिए, कॉमास निकाल दिए, रिपोर्टिंग वर्ब दोनों लोग मौजूद है तो हमने टोल्ड कर दिया। ओके, नाउ यहाँ पे जो पहला ही वर्ड है वो आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो एज पर द रूल वो चेंज हो जाएगा एज पर द सब्जेक्ट यानी स्पीकर। तो यहाँ बोलने वाला ही है तो उसका हो जाएगा ही, सब्जेक्ट है तो। उसके बाद विल का वुड होता है वो बाद में हम सीखेंगे, नॉट का नॉट रहेगा और गिव का गिव रहेगा, क्योंकि जब विल का वुड किया तो गिव का गिव ही रहेगा। जो नेक्स्ट वर्ड है यू, यू मतलब सुनने वाला।
सेकेंड पर्सन। तो सुनता कौन है? फीमेल है, टू हर मतलब फीमेल सुन रही है। और ये यू क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? तो ये वर्ब के बाद आया मतलब ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे शी नहीं करेंगे लेकिन हर करेंगे। क्यों? अगर सब्जेक्ट होता तो यू का शी होता, फीमेल है तो, अगर सब्जेक्ट है तो। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो यू का हर होगा। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, वो याद रहे। ओके, सो हियर गिव, he would not give her his book. ओके, वहां पर जो माई बुक है उसका हमने his book किया। क्यों? देखिए, जब ये बोलने वाला मेल है तो ये माई है, तो फिर वो बोलने वाला मेल है तो ही नहीं करेंगे। अगर आई का ही होता है तो माई का हिज होगा। उसी तरीके से अगर ये यू का हर होता है, क्यों? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये माई पजेसिव है तो उसका पजेसिव आएगा हिज। तो यहाँ पर ये जो हमने चेंज किया प्रोनाउंस के अंदर, ये आई का ही किया, यू का हर किया, और हिज माई का हिज किया। ये उसका प्रोनाउन का चेंज हो गया। ओके, लेकिन इसके अंदर जो समझना है वो इस तरह से समझना है। लेट अस सी, अगर यही सेंटेंस में हम कुछ चेंजेस कर दें, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी यहाँ बोलने वाला और सुनने वाला हम चेंज कर दे। यहाँ पे शी एंड यहाँ पे शी सेड टू हिम। ओके, रिपोर्टेड स्पीच में आई विल नॉट गिव यू माई बुक वो सेम रहेगा। तो देखते हैं यहाँ क्या फर्क पड़ता है आंसर के अंदर। ओके, तो यहाँ अभी दोनों कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पहले बोलने वाला ही था और सुनने वाली फीमेल थी, तो यहाँ पे आई का हमने ही किया और यू का हमने हर किया। और यहाँ पे ये अभी चेंज हो गया, यहाँ सी बोल रही है और ही सुन रहा है। तो आंसर में क्या चेंज आएगा? लेट अस सी। नाउ लेट्स चेंज आंसर। यहाँ पे पहले हम शी करेंगे। शी टोल्ड हिम। ओके, अभी यहाँ आई है तो बोलने वाली फीमेल है, तो वहां शी करेंगे। शी वुड नॉट गिव हिम हर बुक। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो चेंज हुआ प्रोनाउंस के अंदर, शी, हिम, हर। यस, सो कुछ भी चेंज करने से पहले ये आई, यू, माई, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, ये तय करना है, ये चेक करना है आपको कि बोल कौन रहा है स्टेटमेंट और सुन कौन रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक ये चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आई का हमको ही कर देना है और यू का हमको शी कर देना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बातचीत जो कर रहे हैं दो लोग, वो कौन कौन बात कर रहे हैं, है ना? अगर यहाँ पे ये किंग बोल रहा है तो आई का हमने ही कर दिया, और यू क्वीन सुन रही है तो हमका उसका हमने हर कर दिया। लेकिन अगर यहाँ क्वीन बोलती और किंग सुनता तो आई का हम शी करते और यू का हम हिम करते। टेल हिम। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर हु स्पीक्स एंड हु लिसन्स। तो यहाँ पे शी बोलती है और ही सुनता है, तो इसलिए आई का शी हो गया। शी टोल्ड हिम दैट शी वुड नॉट गिव हिम हर बुक। तो यहाँ माई बुक मतलब किसकी बुक? बोलने वाले की बुक। तो बोलता कौन है? फीमेल, तो माई का हर हो जाएगा। यहाँ माई का हमने पहले हिज किया था कि बोलने वाला मेल था, लेकिन बोलने वाली फीमेल होगी तो माई का माई बुक का हो जाएगा हर बुक। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यू सुनने वाला है, तो यहाँ पे फीमेल के लिए हर था तो मेल के लिए हिम है, ही का हिम हो जाएगा। सो ये सब ध्यान रखना है। ये आई का ही या शी क्या होगा वो डिपेंड करता है कि बोल कौन रहा है, और सुनने वाला जो यू है उसका ही, हर या हिम करना है वो डिपेंड करता है सुनने वाले के ऊपर।
तो जब कैरेक्टर चेंज होता है आगे वाला, यहाँ पे बोलने वाला और सुनने वाला, तो अंदर के आंसर चेंज हो जाएंगे. सो द स्पीकर एंड द लिसनर, दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स. ये दो मेन बातें हैं जब हमको प्रोनाउन में चेंज करना है. तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हम डायरेक्टली चेंज करना शुरू नहीं कर देंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इतना सिंपल सा नहीं होगा. टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमारे चैप्टर्स है उसमें कभी कभी कौन बोल रहा है या कौन सुन रहा है ऐसा नहीं दिया है, इतना सेंटेंस दिया होता है और टर्न करना होता है, तो हमको तय करना पड़ता है कि बोलता कौन है और सुनता कौन है. मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रही है. लोमो मेल है, नतालिया फीमेल है, वल्ली फीमेल है, कंडक्टर मेल है. ये 10th के कैरेक्टर्स जो है वो इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ. तो स्टेटमेंट बोलता कौन है वो आई का चेंज उस तरह से करेंगे, यू का चेंज इस तरह से करेंगे. ओके, नाउ हियर व्हेन बोथ आर देयर, ही एंड शी, देन वी कन्वर्ट सेड इनटू टोल्ड. जब तब हम सेड का टोल्ड करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोलने वाला है, सुनने वाला वहां पे मौजूद नहीं है. ही सेड आई एम बिजी. तो जब उसका आंसर हमें करना है तो हम ही सेड दैट, वहां सेड का सेड रहेगा, सेड का टोल्ड कभी नहीं करेंगे. फिर आई का ही करेंगे, फिर एम का वो हम बाद में सीखेंगे जब टेंस की बात करेंगे तब. अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं. तो ये हमने आई का ही कर दिया, लेकिन ये सेड जो था वो सेड का सेड रहेगा. रीजन हियर ओनली द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन. मतलब सिर्फ बोलने वाला अकेला ही है, सुन कौन रहा है नहीं दिया है, तो उस टाइम पे सेड सेड रहेगा. और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि सेड के बाद टू होता है जब वहां पे ऑब्जेक्ट हो, तो सेड टू हर, सेड टू हिम. लेकिन जब आंसर में टोल्ड लेते हैं तो टोल्ड के बाद कभी टू नहीं आता, याद रखना. अगर मिस्टेक होने के चांसेस लग रहे हैं तो ऐसा याद रखना कि टोल्ड की स्पेलिंग में यहाँ पे पहले टी ओ है टोल्ड में, तो वहां पे पीछे फिर से टू नहीं लगाएंगे, वहां ऑलरेडी स्पेलिंग में आगे टू आ गया. तो इस थोड़ा एक शॉर्टकट है याद रखने का कि टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा. यस. और यहाँ जब सिर्फ और सिर्फ बोलने वाला है, सुनने वाला नहीं है, तो सेट का सेट रहेगा. ये हो गई बात प्रोनाउंस की. नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है, यस, जो अनदर पार्ट था सीखने का, कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन रहेंगे वो अनचेंज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. सो हियर इज एग्जांपल ऑफ थर्ड पर्सन. शी सेड आई विल नॉट इनवाइट देम. तो आई तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन देम जो है वो थर्ड पर्सन है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसे कैसे रहेगा. सी सेड दैट शी वुड नॉट इनवाइट देम. ओके, जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे आई का हमने शी कर दिया, फर्स्ट पर्सन एज पर द स्पीकर. लेकिन ये दैम जो है थर्ड पर्सन, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. और यहाँ सेड का सेड रहा, क्यों, ओनली द स्पीकर इज देयर, लिसनर इज नॉट गिवन. ओके, सो दीज आर द चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउन में क्या क्या चेंज होते हैं वो हमने समझ लिया, हमने बहुत बारी सारी बातें यहाँ सीख ली हैं. एक बार रिवाइज करते हैं. जो सबसे पहला चेंज करना है हमको वो प्रोनाउंस में चेंज करना है. फर्स्ट पर्सन के सारे प्रोनाउंस एज पर द स्पीकर, second person as per the listener, and third person no change. When both are there, speaker and listener, subject and object, we convert said into told. Then we remove these commas and we put that as a conjunction. Okay, and then we carry out the changes of pronouns. All the first person pronouns are changed as per the speaker, and all second person are as per the listener, and third person remains as it is not changed. Part 1 पूरा कर लिया है, changes in pronouns. Now next we are going to study about in tense, interrogative sentence में क्या चेंज होगा, imperative में क्या होगा, exclamative में क्या चेंज होगा. तो इस तरह से पूरा सेंटेंस, ये जो पूरा टॉपिक है, सॉरी नॉट सेंटेंस, ये हमने 5 पार्ट्स में उसको स्प्लिट किया है और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे. सो पार्ट 1 is already over, changes in pronouns. Now we'll start changes in tense. Okay. So टेंसेस के अंदर जो चेंज करना होता है उसमें एक्सेप्शंस है, मतलब जो जहाँ चेंज नहीं करना है टेंस, वो ये दो बातें हैं. उसमें ओनली प्रोनाउंस आर चेंज्ड. पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है
या फ्यूचर में कभी नहीं होता है, लेकिन या ग्रामर की बुक्स में होता है, तो यहाँ लिखा है मोस्टली प्रेजेंट में होता है। So, जब रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में होता है तो हमको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज करेंगे। सेकंड पॉइंट जो याद रखना है वो, अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस का है लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कोई कहावत है या कोई फैक्ट है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो हम चेंज नहीं कर सकते, या साइंटिफिकल फैक्ट या कोई भी फैक्ट्स है, ऐसी बातें हैं, तो उस टाइम पर हम टेंस का चेंज नहीं कर सकते, हमको सिर्फ प्रोनाउंस चेंज करना है। ओके, सो लेट अस सी विद द एग्जांपल्स। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड 9 की टेक्स्ट बुक है बी हाई, उसमें चैप्टर 7 है, उसका एक सेंटेंस है, सी सेज आई एम रशियन, मारिया सरापोवा के बारे में। सो जस्ट नोटिस करना है पे सी सेज, SAYS, इट इज नॉट सी सेड, पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है, सी सेज। अगर उसका आंसर हमें लिखना है तो लेट अस ट्राई। सी सेज दैट, ओके, यहां तक तो हमने लिख दिया, सी सेज का सी सेज रहेगा, उसका भी पास्ट मत कर देना बाय मिस्टेक, सी सेज रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट ही रहेगा। नाउ दैट के बाद जो आई है प्रोनाउन, यहाँ पे जो प्रोनाउन आई दिया है उसका हम शी करेंगे, लेकिन ये आई एम जो है तो ये टेंस चेंज नहीं करेंगे, अगर बाय मिस्टेक कर दिया पास्ट टेंस तो मार्क चला जाएगा। दैट सी इज रशियन, फुल स्टॉप, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो ध्यान जो रखना है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये प्रोनाउन चेंज होगा, ये आई का हमने ये शी कर दिया। ओके, रीजन क्या है, रीजन रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा आंसर में भी, बाय मिस्टेक वहां पास्ट मत कर देना, और ये टेंस भी हमको सेम रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट हमने जो सीखा वो हमने अंडरस्टैंड किया विद एग्जांपल। नाउ सेकंड पॉइंट जो है वो एग्जांपल के साथ, यहाँ पे सेंटेंस दिया है द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो हमको टेंस का चेंज कंसीडर करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो एक कहावत है, या सॉरी एक फैक्ट है, जिसको बोल सकते हैं फैक्ट बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जब उसका आंसर लिखेंगे तो हम टेंस चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे राइजेस जो है वो प्रेजेंट टेंस है, राइज रोज रीजन जो हमको वर्ब फॉर्म्स लर्न करते हैं तब, द टीचर said that the sun rises in the east। बाई मिस्टेक किया आपने, राइज का पास्ट रोज कर दिया, बोलेंगे प्रेजेंट का पास्ट करना होता है, तो यहाँ पे ये अगर कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे द सन राइजेस, द सन राइजेस, प्रेजेंट टेंस रिमेंस प्रेजेंट टेंस। रीजन क्या है कि जो दिया गया स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच में वो एक फैक्ट है, एक ट्रूथ है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में ग्रैंडमा सेड, तो यहाँ पे सेड जो है वो पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो एक कहावत है, सेइंग, प्रॉवर्ब जो बोलते हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो यहाँ पे जो वर्ब है सेव्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो बाय मिस्टेक उसका हम सिंपल पास्ट नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट ही रखेंगे। ग्रैंडमा सेड दैट अ स्टिच इन टाइम saves 9, full stop. A stitch in time saves 9. Okay, so present tense remains present tense. The reason that the statement is a saying. तो ये जो दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे, उसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है फिर भी स्टेटमेंट में कोई कहावत है या फैक्ट्स है, जो ट्रूथ या फैक्ट्स है या सेइंग्स है, तो भी उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ओके, ये पॉइंट्स याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो और कुछ स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक वहां पे टेंस चेंज करते हैं तो उसका मार्क चला जाता है, सो बी केयरफुल। जो नेक्स्ट पॉइंट सीखना है हमको टेंस के चेंजेस के अंदर, ये सबसे इजी और आसान जो बोलेंगे वो प्रेजेंट इज चेंज इनटू पास्ट। ये जो पॉइंट है वो इतना इजी है कि सबको याद रहता है।
शायद ही कोई स्टूडेंट ये भूल जाता है कि प्रेजेंट इज चेंज इनटू पास्ट, कि प्रेजेंट का पास्ट करना है वो भूल जाते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो। ये दो केस में ही हमको टेंस चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये जो अगर सेइंग्स या फैक्ट्स तो नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर ना रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ना तो स्टेटमेंट में कोई कहावत है या फैक्ट है। ये नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन है तब हमको टेंस के चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे सी साइड आई एम नॉट मैडम, ये वाला चैप्टर है, उसमें से लिया है चैप्टर स्टैंडर्ड 10 की चैप्टर 7 से। ये फिर से सेम चैप्टर से है। मैडम राइट्स द बस, सी सेड आई हैव पेड माय 30 पैसे लाइक एवरीवन बिकॉज आई वांट टू, सी आंसर्ड। ये तीनों तीन सेंटेंस उसी के से लिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे आई एम, तो यहाँ पर हम बोलते हैं बी के जो फॉर्म है वो है आई हैव पेड, यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे आई वांट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सारे अलग अलग प्रेजेंट टेंस है, तो सबका प्रेजेंट का पास्ट करेंगे। सो लेट अस राइट द आंसर्स। सी said that she was not a madam, full stop. ओके, सो प्रोनाउन की चीज हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। ये आई का शी हो गया प्रोनाउन, लेकिन ये जो प्रेजेंट टेंस है एम, उसका पास्ट टेंस हो गया was, सी was। यहाँ पे सी है तो was आएगा, प्लूरल में वर होता है वो याद रखना है, सिंगुलर प्लूरल इज आर was वर। सो जो हेल्पिंग वर्ब है वो अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है, सी was आएगा। ओके, नेक्स्ट आंसर। C said that she had paid her 30 पैसे like everyone else. Okay. So यहाँ पर जो प्रोनाउंस की बात है वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, जो प्रोनाउन का चेंज हम सीख चुके थे। ओके, वी विल टॉक अबाउट ओनली द टेंस। तो यहाँ पे जो आई हैव पेड है उसका हो गया सी हैड पेड, तो ये हैव का हैड कर दिया। बी केयरफुल, यहाँ पर ऑलरेडी हैव का हेड हुआ, तो उसके बाद जो वर्ब है हैव पेड वो V3 है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर प्रोनाउंस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये आई जो है उसका हमने शी किया, और ये माई है उसका हमने हर किया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम टेंस के चीज सीख रहे हैं। सी आंसर्ड शुरू होगा वहां से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब स्टेटमेंट के बाद दिया है क्वेश्चन में, तो ये आंसर में शुरू होगा सब्जेक्ट से। सी आंसर्ड दैट बिकॉज सी wanted to, full stop। यहाँ पे बिकॉज की जगह पे सी आंसर्ड गिविंग रीजन दैट सी वांटेड टू, वी कैन राइट लाइक दैट आल्सो। ओके, नाउ हियर वांट जो है आई वांट टू, तो आई का शी किया और वांट का वांटेड किया, ये प्रेजेंट टेंस बिकम्स पास्ट टेंस। तो जो भी तरह का प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल तो सिंपल, कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस, परफेक्ट तो परफेक्ट, मतलब हमको जो प्रेजेंट है एम इज आर वाज वर उसका हमको पास्ट करना है, हैव का हैड करना है। और अगर यहाँ पे मेन वर्ब है वांट, तो वांट का वांटेड, गो का वेंट होता है, कम का केम होता है, पास्ट वो सब हमको मालूम है। सो द फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें शायद ही किसी की मिस्टेक होती है कि प्रेजेंट इज चेंज इनटू पास्ट, सबको याद रहता है। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये हार्डली किसी को याद रहता है एग्जाम के टाइम पे, कि सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। अगर जब आप नोटबुक में लिखते हैं, तो मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब आप नोटबुक में लिखिए तो उसके चारों ओर आप बड़ा सा क्लाउड्स बना दें ऐसे पेंसिल से, या तो उसके ऊपर बॉक्स ड्रॉ कर ले, या उसको हाईलाइनर से हाईलाइट कर ले, या बड़े बड़े लेटर्स में लिखे ताकि दो दो लाइंस कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट्स ये पॉइंट में मार्क्स खो देते हैं कि सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस अफर्मेटिव में होता है V2, मतलब पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, गो का पास्ट वेंट होता है, और नेगेटिव में होता है डिडंट प्लस V1। तो उसका पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव में हैड प्लस V3 होता है, और नेगेटिव में हैडंट प्लस V3 होता है।
पास्ट परफेक्ट में सिर्फ V3 ही होता है, ये याद रखें। सो यहाँ स्टैंडर्ड 10 की जो लास्ट चैप्टर है उसमें लोमो जो बोलता है, माय आंट्स ग्रैंडमदर गेव द फ्री यूज ऑफ दिस meadows. ओके, फुल स्टॉप। मैं यहाँ सेंटेंस मैंने आधा लिया है, टू योर ग्रैंडफादर। तो सेंटेंस इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा लंबा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया है समझने के लिए कि यहाँ पे माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दिस meadows टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। सो ये पूरा सेंटेंस जो बहुत लंबा लंबा है, पूरा पैराग्राफ की तरह है, बट ये गेव जो है वो सिंपल पास्ट है, तो उसका आंसर हमको लिखना है। ये लोमो जो है नतालिया से बोलता है, लोमो टोल्ड नतालिया। सो एग्जाम में हमको यही याद रखना है कि कौन बोलता है और कौन सुनता है। लोमो टोल्ड नतालिया दैट हिज aunt's grandmother। अभी जो गिव है वो सिंपल पास्ट टेंस है, वी टू गिव का, तो उसका पास्ट परफेक्ट करेंगे हैड गिवन, क्योंकि गिव गेव गिवन होता है, हैड गिवन द फ्री यूज। ओके, उसके बाद मैं डॉट डॉट रखता हूं क्योंकि बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा। ये दीज मीडोज का दोज होता है, लेट मी राइट इट, यूज ऑफ दोज meadows। ओके, जो स्टेटमेंट है लंबा लंबा वो हमने पूरा यहाँ पे नहीं लिखा है। यस, ओके, नाउ सी हियर द सिंपल पास्ट बिकेम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मैंने रेड से हाईलाइट किया है। यस, हैड गिवन, ये गेव है सिंपल पास्ट और ये हैड गिवन हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये चेंज याद रखना है कि सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट होगा, इसमें अफर्मेटिव है। अगर नेगेटिव में ऐसा होता है कि ही सेड आई डिडंट गो देयर, सो आई डिडंट गो ये पूरा नेगेटिव है, लेकिन सिंपल पास्ट है। जब डिड आ गया तो सिंपल पास्ट है। अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव ही करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव के चेंजेस जो होते हैं वो कुछ अलग से होते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ही सेड दैट, यहाँ पे लोमो और नतालिया दोनों है तो हमने टोल्ड यूज किया था, वो हम सीख चुके हैं कि जब दोनों होते तो टोल्ड बोलते हैं, लोमो टोल्ड नतालिया। लेकिन यहाँ पे ही सेड ऐसा ही बोलेंगे, ही सेड दैट he hadn't gone there. Okay, so here hadn't gone ये नेगेटिव हो गया, past perfect tense. Okay, so didn't go सिंपल पास्ट है, hadn't gone past perfect है, तो यह ध्यान रहे। अफर्मेटिव में gave उसका had given हुआ, लेकिन didn't go उसका हो गया hadn't gone। बी केयरफुल। कभी कभी was और were होता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि was और were का क्या करेंगे। सो was और were जो होता है वो भी सिंपल पास्ट टेंस है। जब वर्ब फॉर्म सीखते हैं तो go went gone, उसमें arise arose arise and be was been, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे लोमो जो बोलता है ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, तो ये नतालिया से बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे लोमो टोल्ड नतालिया दैट इट वॉज ट्रू। जो इट्स ट्रू है वो उसका हम पास कर देंगे, इट वॉज ट्रू वो पहले निकाल लेंगे, इट वॉज ट्रू दैट oxen meadows had once, जो वहां पे once दिखाएंगे, यहाँ पे had once been the subject of dispute। ओके, तो जब भी was या were होता है और उसके बाद ing वर्ब नहीं होता है ना, was going were going हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, तो वहां पर भी हमको यही करना है कि was या were हटा के उसकी जगह पे हमको had been करना है, had been। यहाँ पे वंस जो है एडवर्ब बीच में रखा है, had once been, इस तरह से had been once ऐसे थोड़ा ऑड लगेगा, so had once been the subject of dispute। तो इस तरह से ये had been हो गया पास्ट परफेक्ट, had प्लस V3, बी was been,
तो ये बी का ये जो वर है वो V2 है, लेकिन V3 होता है बिन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमको हैड के साथ V3 यूज करना है। वर V2 है, वॉज और वर, उसका V3 हो जाएगा बिन। ओके, ये याद रखना है। सो जो दूसरे चेंजेस हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में, शैल और विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट और मस्ट का हैड टू होता है। लेकिन एक बात याद रहे, जब हम ये विल का वुड करेंगे, कैन का कुड करेंगे, मे का माइट करेंगे, मस्ट का हैड टू करेंगे, तो उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा ना उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस सबके पीछे यहाँ पे गो दिया है कि विल गो, कैन गो, सब में यहाँ पे गो है, तो कैन का कुड करने के बाद कुड गो ही रहेगा, फिर वहां पे वेंट नहीं करेंगे। कैन का कुड किया और गो का वेंट नहीं करेंगे। जब एक हमने रूल अप्लाई कर दिया, कैन बिकम्स कुड, देन गो रिमेंस, कैन गो, कुड गो, विल गो, वुड गो, मे गो, माइट गो, इस तरह से। ये सब मॉडल वर्ब्स जो है जो मेन वर्ब के आगे आते हैं, और इसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा वो बेस फॉर्म में ही रहता है, गो, शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, वुड, कुड, माइट, हैड टू। ओके, और जब ये वर्ड्स होंगे वुड, कुड, माइट, हैड टू, शुड, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहेंगे। ओके, जो अदर वर्ड्स का चेंजेस है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में याद रखना है, ये सबको मालूम है। हियर का देयर होता है, दिस का दैट करेंगे, दिस का दोस करेंगे, जो भी हमने ऑप्शन वीडियोस में किया। नाउ का देन, लेकिन वो मोस्टली ओमिट हो जाता है, सेंटेंस में नाउ होता है लेकिन आंसर में देन नहीं लिखते हैं। टुडे का दैट डे होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। ये जो वर्ड्स है अदर वर्ड्स, वो ना टेंस में आते हैं ना हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं, इसके चेंजेस याद रखने हैं, और ये मोस्टली सबको मालूम है, शायद ही किसी की मिस्टेक होती है इसके अंदर। ओके, नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक होता है स्टार्टिंग विथ WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, और दूसरा होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ड। ये WH वाला जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर में हम कभी भी यस या नो नहीं बोल सकते हैं, उसके आंसर में हमको एक वर्ड बोलना पड़ेगा या तो कोई स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, फ्रेज, इस तरह से। और जो भी क्वेश्चन शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, उसके आंसर में सिर्फ यस या नो बोलेंगे तो उसका आंसर हो जाता है। सी WH words: what, when, where, which, why, who, whose, whom, how much, how many, how long, how far, etc. So what is your name, तो हमको नाम बोलना पड़ेगा। ओके, when did you come, हमको बोलना पड़ेगा शॉर्ट में, कब आए टाइम देना पड़ेगा, where do you live, तो पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। सो इसके आंसर में हम कभी भी यस और नो नहीं बोल सकते। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स वाले सेंटेंस होते हैं, सॉरी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सिर्फ यस या नो बोलेंगे। कोई पूछेगा आर यू फ्री, तो बोलेंगे यस। इज इट योर पेन, बोलेंगे यस और नो। तो उस तरह से डू यू लाइक पिज्जा, ओके, हैव यू डन द होमवर्क, विल यू कम विथ मी, कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसका जो शुरू होता है क्वेश्चन, उसके आंसर में सिर्फ यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहला ये WH वर्ड होता है क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड व्हाट, देन इज, ये शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट्स मतलब व्हाट इज, उसके बाद दैट, ये हो गया सब्जेक्ट। ये आर है वो हेल्पिंग वर्ब है, और यू है वो सब्जेक्ट है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, लेकिन वो हमको जब आंसर लिखेंगे तो उसका चेंज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं चेंज करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ तो सेड या टोल्ड नहीं, लेकिन आस्क्ड या इंक्वायर्ड बोलेंगे। कंजंक्शन, यहाँ दैट यूज नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन शुरू होता है WH वर्ड से तो सेम WH वर्ड यूज करेंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई, ये WH वर्ड सेम WH आएगा एज अ कंजंक्शन। लेकिन अगर WH वर्ड नहीं है और शुरू हो रहा है क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ देयर इज अ WH वर्ड यूज द सेम WH वर्ड, एंड इफ नॉट देन यूज इफ। तो क्वेश्चन शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से तो वहां पे हम यूज करेंगे इफ या तो वेदर एज अ कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये वर्ब पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है, लेकिन उसका हम रिवर्स चेंज कर देंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट पहले आएगा आंसर में, उसके बाद आएगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वो याद रखना है। और लास्ट पॉइंट है वो पंक्चुएशन, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आंसर में, लेकिन फुल स्टॉप लगाना है।
सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसको याद रख के हमको चेंजेस करना है. सो लेट अस स्टार्ट कीपिंग माइंड दिस ऑल 4 पॉइंट्स. यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है WH वर्ड से, तो वहाँ पे सेम WH वर्ड ऐसे कंजक्शन आएगा. और ये दूसरा क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो वहाँ पे इफ या वेदर या का यूज करेंगे. सो लेट अस राइट द आंसर्स. यहाँ पे वल्ली की स्टोरी जो है उसमें हर मदर आस्क्ड हर, her mother asked her what remains what. उसके बाद जो was that है, so उसका सीधा करेंगे that was. What that was, you means सुनने वाली वल्ली, she, और said present becomes past. Okay, so interrogative sentence में जो जो यहाँ चीजें हुए वो ध्यान रखें. सबसे पहला पॉइंट था ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे ऑलरेडी आस्क दिया है तो हमने आस्क्ड ही रखा है. यस. सेकंड पॉइंट है कंजंक्शन, तो यहाँ पे हमने व्हाट यूज किया, दैट नहीं आएगा, यहाँ जो WH वर्ड है वो यूज करेंगे. yes. ये दैट तो यहाँ सेंटेंस का पार्ट है इसलिए हमने दैट यहाँ पे लिखा है. ये दैट जो है वो सेंटेंस का ही पार्ट है, वो कंजंक्शन नहीं है, वो याद रहे, ये सब्जेक्ट है. जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये इज पहले था और दैट बाद में था. हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने क्वेश्चन लिखा तो सब्जेक्ट पहले आया और हेल्पिंग वर्ब बाद में आया. दैट वाज ओके. नाउ यहाँ पे यू से, तो यू प्रोनाउन है, सुनने वाली वल्ली है, तो उसका हमने शी किया, और प्रेजेंट टेंस से है, उसका हमने पास्ट टेंस किया सेड. तो अब देखिए तो आंसर में ये व्हाट और दैट के अलावा बाकी सब कुछ चेंज हो गया. लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, दैट इज इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट. ओके, सो दिस इज द third point and this is the fourth point. First point reporting verb, second point conjunction, third point sentence formation, and fourth punctuation. Okay, now see the next answer. next answer में ये कंडक्टर वल्ली को पूछता है, the conductor asked her. okay, अभी यहाँ पे aren't you ready to get up, तो पहला ही जो वर्ड है आर वो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे कंजंक्शन आएगा इफ. क्यों, यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड यूज करेंगे, एंड इफ इट इज नॉट दैट देन यूज इफ. इफ नाउ यू, यहाँ पे आर पहले है और यू बाद में है, तो यू मतलब वो सुनने वाली वल्ली वो पहले आएगा, और शी वॉज, आर का वर्क करना ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ आर है उसका पास्ट वर्ब हो जाएगा, शी के साथ वॉज आएगा. इफ शी वॉज रेडी to get off or not, full stop. तो यहाँ पर हमने जो नेगेटिव aren't you है उसका हमने थोड़ा अलग कर दिया, if she was ready to get off or not, कि वो उतरने के लिए तैयार थी या नहीं. तो ये she was, ये हमने सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज किया. सो फर्स्ट पॉइंट था रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पॉइंट है कंजंक्शन, थर्ड पॉइंट है सेंटेंस फॉर्मेशन, और लास्ट फोर्थ पॉइंट है पंक्चुएशन. ये इससे पहले जो हम सीख चुके हैं, चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड चेंजेस इन टेंस, वो सारे तो याद रखने ही रखने हैं. उसके अलावा ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरोगेटिव के अंदर याद रखना है, इसमें मिस्टेक ना हो वो ध्यान रखना है. ओके, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का एक क्वेश्चन दिया है, उसका हम ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट होता है, वो मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, और वो बात सही है. यहाँ पे चुबुको जो होता है वो लोमो से पूछता है कि आपने क्या बोला. चुबुको आस्क्ड लोमो. ओके, सो कंजंक्शन तो व्हाट रहेगा, व्हाट. ओके, नाउ व्हाट डिड यू से, तो यहाँ पहले जो डीड है वो हेल्पिंग वर्ब है और यू है वो सब्जेक्ट है, लेकिन ये डीड से वो सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसका पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, हैड सेड. लेकिन ये यू मतलब सुनने वाला लोमो, तो पहले हम ही लेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे व्हाट ही हैड सेड. ओके, सो हियर द सिंपल पास्ट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट. इंटरोगेटिव में भी ये पॉइंट याद रखना है, प्रोनाउन के चेंज यू का ही किया,
टेंस का चेंज वो तो करना ही करना है, उसके साथ जो हमको अभी सीखे रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड पंक्चुएशन, ये सारे चीजें हमको कैरी आउट करना है. सो हियर all are the rules to transform interrogative sentence from direct to indirect. Now the next part is about imperative sentence. बाकी है, अभी तक हमने जो हार्ड पार्ट था वो खत्म कर लिया. इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंजेस हो गए. दिस इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का सबसे आसान पार्ट यही है, इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना. इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो सब्जेक्ट. उसमें पहले सब्जेक्ट नहीं होता. ही, सी, इट, दे, ऐसा कुछ नहीं होता शुरू में. स्टार्ट विथ वर्ब. पहला जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, तो पहला वर्ड जो ओपन है वो वर्ब है. हम सामने सुनने वालों को बोलते हैं, लेकिन यू ओपन द डोर ऐसे नहीं बोलते. सब्जेक्ट यू इंप्लाइड होता है, वो बोलते नहीं या लिखते नहीं है. दूसरा जो मेन पॉइंट है कि इट्स नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये ओपन द डोर सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, ऐसा मत समझना, वरना आप प्रेजेंट का पास कर देंगे. ये इंपेरेटिव सेंटेंस इज मूड. रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन द मूड. जो हमको रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे सेड, टोल्ड या आस्क्ड, इंक्वायर्ड नहीं, लेकिन रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड. सेंटेंस में क्या है मूड, एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब वो आएगा. यहाँ पे कंजंक्शन ना तो दैट आएगा, ना तो इफ आएगा, ना WH वर्ड यहाँ तो होता ही नहीं है. यहाँ पे अफर्मेटिव स्टेटमेंट में टू आएगा और नेगेटिव में नॉट टू आएगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अभी हम शुरू करेंगे विथ एग्जांपल्स. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 की जो लास्ट चैप्टर है द प्रपोजल, उसका ये सेंटेंस कॉपी किया है नतालिया. उसमें स्पेलिंग पूरा कैपिटल में है. तो वो लोमो से बात करती है, प्लीज डोंट शाउट. तो ये सेंटेंस जो है उसमें हमको मालूम है कि नतालिया लोमो से बात कर रही है. तो कौन बोलता है और कौन सुनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नतालिया रिक्वेस्टेड. क्यों रिक्वेस्टेड? यहाँ पे क्लियरली प्लीज लिखा है. सेंटेंस में कहीं पर भी पहले या डोंट शाउट प्लीज, अगर प्लीज पीछे होता तो भी रिपोर्टिंग वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर ऑर्डर होता तो हम ऑर्डर लिखते. सेंटेंस पढ़ के हमको मूड उसका फाइंड आउट करना है. नतालिया रिक्वेस्टेड लोमो. ओके, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट शाउट. प्लीज का हमने रिक्वेस्टेड किया, तो नेगेटिव में नॉट टू, और मेन वर्ब जो है शाउट. नतालिया रिक्वेस्टेड लोमो नॉट टू शाउट. ये इजीएस्ट पार्ट है इस चैप्टर का कि इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 5 में जो थर्ड पार्ट है, टी फ्रॉम आसाम, उससे है प्रांजल और राजवीर, दो फ्रेंड्स जो ट्रेन में बैठे हैं, और खिड़की पे जो वेंडर आया है चाय बेचने के लिए, वो गरम चाय चिल्लाता है. तो प्रांजल बोलता है कि गिव अस 2 कप्स. तो सेंटेंस के अंदर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है वो स्टेटमेंट के बाद में दिया है, प्रांजल सेड. लेकिन जब आंसर शुरू करेंगे तो आंसर में ये सब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे. सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब पहले आएगा, वो स्टेटमेंट जो है वो हम बाद में उसको ऐड करेंगे आफ्टर द कंजंक्शन. ओके, सो लेट मी टेक yes, start from here. Pranjal. Now here प्रांजल जो होता है वो ना रिक्वेस्ट करता है ना ऑर्डर करता है. जब कोई मूड क्लियर ना हो तब हम टोल्ड कर सकते हैं. प्रांजल टोल्ड द वेंडर. वो वेंडर्स को बोलता है जो चाय बेचने आया है वहां पर, वेंडर. अभी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो वहां पे टू आएगा. गिव का गिव रहेगा, गिव का गिव मत कर देना. अस यानी वो प्लूरल में है तो हम उसका दैम करेंगे. अगर मी होता तो प्रांजल का हिम करते, गिव हिम. ओके, लेकिन गिव दैम 2 कप्स. प्रोनाउन जो है वो प्लूरल में है अस, तो यहाँ दो लड़के थे प्रांजल और राजवीर, तो उनके लिए हम दैम करेंगे. सो हियर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिक्वेस्टेड, यहाँ पर है टोल्ड है. देन कंजंक्शन नॉट टू नेगेटिव में और टू अफर्मेटिव में. और उसके बाद जो मेन वर्ब है साउट, वो एज इट इज रहेगा, उसका हम पास्ट नहीं करेंगे. अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन डिपेंड करता है कि अस यानी फर्स्ट पर्सन, तो बोलने वाला एक नहीं ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल लिया. तो प्रोनाउन तो हो तो चेंज करना ही है, वो एज इज नहीं छोड़ सकते. ओके, सो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का चेंज. अभी जो लास्ट पार्ट है
इस चैप्टर का, वो है एक्सक्लेमेटरी। ये बहुत ही कम सेंटेंस आते हैं हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही कम होते हैं, रेयर केस में होते हैं। उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो ऑलवेज हमको एक्सक्लेम्ड यूज करना है, यहाँ पे सेड या टोल्ड नहीं। या अगर सेंटेंस में कुछ दिया है ऑलरेडी तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज हम एक्सक्लेम्ड यूज करेंगे। और एक्सक्लेम के बाद हमको ऐड करना है फ्रेज या एडवर्ब एज पर द मूड। अगर वो सरप्राइज में है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, वो विद सरप्राइज फ्रेज हो गया और सरप्राइजिंगली एडवर्ब हो गया। वो अगर तारीफ कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, तो एडमायरिंगली जो होता है या प्रेजिंगली वो एडवर्ब हो गया। और एक्सक्लेम विथ एडमिरेशन, एक्सक्लेम विथ प्रेज वो हो गया फ्रेज। अगर एंग्रीली है तो एक्सक्लेम्ड एंग्रीली तो एडवर्ब है, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर वो फ्रेज है। तो वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमको ऐड करना पड़ता है फ्रेज या एडवर्ब वो एक्सक्लेम्ड के बाद। या फिर से दैट का यूज करेंगे एज कंजंक्शन, जो सबसे पहले सेंटेंस सीखा था असर्टिव के अंदर वो। और ये सेंटेंस जो है उसका फॉर्मेशन कुछ नहीं होता एक्सक्लेमेटरी में, हम पहले सीख चुके थे। इंटरचेंज जो था एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव उसके अंदर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में हमको कन्वर्ट करना है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसके लिए लास्ट में हम उसको फुल स्टॉप से एंड करेंगे क्योंकि वो असर्टिव बन जाएगा, इसलिए वो एक्सक्लेमेटरी मार्क निकल जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। सो ये राजवीर वाला सेंटेंस है, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही ये मूड, तो हमको कुछ ऐड नहीं करना है। और यहाँ पे क्राइड तो हम क्राइड ही रखेंगे, एक्सक्लेम नहीं करेंगे। हे अ टी गार्डन, तो वो एक्साइट हो गया वो टी गार्डन देखकर। हम्म, तो यहाँ पे अ टी गार्डन ये एक्सक्लेमेटरी पार्ट है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट अस सी। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, यहाँ मूड ऑलरेडी दिया हुआ है दैट। अभी यहाँ जो पीछे ऐड करना है अ टी गार्डन, वो है एक्साइटमेंट में है, उसका हमने एक्साइटेडली कर दिया। तो देयर वाज अ टी गार्डन ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट ही सॉ अ टी गार्डन ऐसा भी लिख सकते हैं। देयर वाज अ टी गार्डन ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो दैट ही सॉ अ टी गार्डन ऐसा भी लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, वल्ली said oh it was also wonderful। तो वल्ली वाले सेंटेंस में है, वो सरप्राइज हो जाती है देख के कितना अद्भुत नजारा है। सो इसके अंदर वो सरप्राइज होती है, वो एडमायर करती है चीजों को देखकर। वल्ली एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली या विद सरप्राइज दैट इट भी वॉज का हैड बीन करना नहीं भूलना है, इट हैड बीन सो वंडरफुल, क्योंकि वॉज सिंपल पास्ट टेंस है और हैड बीन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये याद रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट, वल्ली सेड such big crowds exclamatory mark। सो यहाँ पर वो अचंभित हो जाती है, एस्टोनिस्ड। वल्ली exclaimed with astonishment that the crowds, वहां पे प्लूरल में है तो प्लूरल ही लिखेंगे, crowds were very big। यस, ये हो गया इसका आंसर। सी, वल्ली said such big crowds, तो वल्ली exclaimed with astonishment that the crowds were very big। सो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में थोड़ा जो ध्यान रखना है वो एक्सक्लेम्ड, उसके बाद सरप्राइजिंगली, विथ एस्टोनिशमेंट, एंग्रीली, एडमायरिंगली, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी को हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में।
Okay, so we have